नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज का ब्रह्मास्त्र सेट पेपर नंबर 33 है। जल्दी से हमारे बच्चे शेयर कर दें हमारे सेशन को, ठीक है। अपने फेवरेट सर के सेशन को शेयर कर दीजिए, ब्रह्मास्त्र को शेयर कर दीजिए। 33वां सेट पेपर है, 7 और बचे हैं और आने वाले आपके 7 दिनों में 7 सेट पेपर भी जल्दी हो जाएंगे, जिसमें आपके टॉपिक वाइज 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के व 20 क्वेश्चन यूपी जीके के रहते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से ज्वाइन कीजिएगा विजन एग्री एकेडमी। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई नई वीडियो है, नए नए सेट पेपर के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर लिए और साथ में साथ लाइक जरूर करिएगा अगर ये आपको अच्छा लगे सेशन तो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये आपका 8 PM पर होता है। कल थोड़ा सा नहीं हो पाया था कि एक्चुअल में कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं ले पाया था, लेकिन आज हमने जो है इसे कंटिन्यू किया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दें कि भैया प्रैक्टिस करनी है। हम केवल अभी प्रैक्टिस में विश्वास रखते हैं, तो प्रैक्टिस करनी है तो 2 चीजें हम लेकर आए हैं आपके लिए। एक तो 50 टारगेट वाला प्रैक्टिस सेट और एक लाए हैं 100 टारगेट वाला प्रैक्टिस सेट। जो 50 टारगेट वाले प्रैक्टिस सेट है, 50 सेट कोई नहीं देगा, 50 सेट 499 रुपए में ये PDF फॉर्म में मिलेंगे। और ये कैसे हैं भैया? प्रिंटेड है। इसे आप कहीं से भी प्रिंट कर सकते हो वेबसाइट पे लॉग इन करके। प्राइस कितना है? 499 और आपके 100 टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट 799 में। ये आप कहीं से भी लॉग इन करके प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके जो है 100 टारगेट बेस और 50 टारगेट बेस आपके जो है टारगेट सेट पेपर है, जो कि फुल लेंथ सेट है, मतलब कि पूरा का पूरा इसमें देखने को मिलेगा। जो आप सिलेबस है वही सिलेबस इसमें देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आगे आपका संकल्प बैच चल रहा है, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चल रहा है। इसमें डेली आपका प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसकी डेली आपकी जो लाइव क्लास चलती है, ठीक है। आपका जो है संकल्प बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक आपके जो है प्रिंटेड फॉर्म में 25 प्रैक्टिस सेट और PDF फॉर्म में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। राधे राधे सभी के लिए भैया, है ना। तो ये 25 प्रैक्टिस सेट भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ में साथ ब्रह्मास्त्र जो आपका यहाँ पर चल रहा है, इसकी PDF भी अवेलेबल है और प्रिंटेड में भी अवेलेबल है। तो दोनों के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है, 299 में। और साथ में साथ जो बच्चे प्रिंटेड नोट्स चाह रहे हैं कि सर हमें सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, अभी हमने पढ़ाई शुरू की है, तो भैया ये नोट्स ले लो। सबसे ज्यादा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके जो बच्चे भैया PDF लेना चाह रहे हैं, ये तो हमारे प्रिंटेड में है, मतलब कि आपके घर पे हार्ड कॉपी के रूप में इसे भिजाएंगे हम, ठीक है। 1500 में कंप्लीट आपका कृषि का स्टडी मटेरियल पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसा जैसा आपका सिलेबस में दिया है वैसा वैसा आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और साथ में साथ आपका जो है जो PDF में लेना चाहे तो PDF से भी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो और साथ में साथ जो टाइमिंग के साथ कुछ बच्चों के कॉल आते हैं, सर टाइमिंग के साथ सेट पेपर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, भैया यहाँ लॉग इन कर लो। 299 40 फुल टेस्ट, 50 टॉपिक और 30 सेक्शनल टेस्ट। ये आपका जो है विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट और एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट क्या है? visionagriacademy.in, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ में साथ विजन एग्री एकेडमी आप प्ले स्टोर पर डालेंगे तो वहां पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप गूगल पर सर्च कर लेना विजन एग्री एकेडमी, आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, वेबसाइट मिल जाएगी, ऐप मिल जाएगी, है ना। तो सीधा गूगल से भी आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, विजन एग्री एकेडमी, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वेबसाइट का। तो बढ़िया से जो है सभी लोग आ जाइए और क्लास को शुरू करते हैं अब, ठीक है। देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर प्रमोशन, आप लोगों को 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो 2-4 मिनट हम प्रमोशन भी नहीं कर सकते क्या? ये बताओ। क्लास तो हम शुरू कर ही रहे हैं, है ना, क्लास तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन देखो इतना सा तो बनता है कि भैया जो हमारी चीजें हैं, कंटेंट है, वो भी तो आप लोग जानो, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन कोई नहीं कराता आपको,
पर डे का। आपको जो फास्ट एंड फ्यूरियस मोड है, एक तरह से आपका ये कहें कि मैराथन क्लास के रूप में ही चलती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, कृषि सखी योजना, कृषि सखी योजना की शुरुआत कब हुई? कब हुई? 15 जुलाई 2024, 15 जून 2024, 15 अगस्त 2024, 15 मई 2024। कब शुरू हुई थी भैया कृषि सखी योजना? कृषि सखी योजना। अब थोड़ा सा प्रमोशन करते, ज्यादा नहीं करते, है ना। बताओ जल्दी से आंसर क्या हुआ? कृषि सखी योजना कब शुरू हुई थी? तो भैया ये हुई थी 15 जून 2024 को। कहां से भाई? आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। कृषि सखी योजना कहां से शुरुआत हुई थी? 15 जून 2024 को। कहां से? आपका जो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। यह जो है महिला सशक्तिकरण के लिए एक जो है, या फिर कहें कृषि में महिलाओं के योगदान के लिए क्या है, एक योजना है। कौन सी? आपकी कृषि सखी योजना। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? हमारे जो आदरणीय कृषि मंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा यह जो है योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है। कहां से? वाराणसी से, 15 जून 2024 को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृषि सखी योजना उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू हुई? गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। अभी अभी बताए थे भैया। कहां से शुरू हुई थी? हमारी वाराणसी से शुरू हुई थी। कृषि सखी योजना कहां से शुरू हुई थी भाई? वाराणसी से शुरू हुई थी, ठीक है। शेयर कर दो यार, आप लोग शेयर करने को कंजूसी करते हो। पैसे लगते हैं क्या सर शेयर करने के? शेयर करो भाई। आपके जो भी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, सब जगह शेयर कर दो। कहां से शुरू हुई? वाराणसी से शुरू हुई। अगला प्रश्न भाई, कृषि सखी योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी? भैया बताओ। 45 दिन की किस में दी जाती? एसी एंड एबीसी में दी जाती, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस में। 30 दिन, 56 दिन या 60 दिन? कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों? तो 56 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें। कृषि सखी को कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी भाई? 56 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री जन उर्वरक, एक देश एक जो है आपका उर्वरक, ठीक है। तो यहां पर बताइए अक्टूबर 2022, सितंबर 2022, अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2024। यह जो है आपको हर एक जो आपका कट्टा आता है, या डीएपी हो, यूरिया हो, सब पर लिखा होगा आपका जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, ठीक। और इससे जो है एक लोगो दिया गया भारत, ठीक है। कॉमन नेम दिया गया भारत, ठीक है। तो ये शुरू हुई थी अक्टूबर 2022 में। कब शुरू हुई थी बच्चों? अक्टूबर 2022 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, कृषि सखी योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी भैया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी और सी दोनों। किसके द्वारा भैया कृषि सखी योजना शुरू की गई थी? शेयर करते रहो, जितना बने उतना शेयर करते रहो, है ना। आप शेयर करोगे यही हमें हिम्मत देता है, यही हमारा जो है ये कहें कि आप लोगों के लिए सेट पेपर देने का मतलब कि ये कहें आप लोग जितना शेयर करते हो उतना ही हमारा जो है आपका मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है तो उतना ही सेट पेपर हम आपके लिए लेकर आते हैं। भैया कृषि सखी योजना किस मंत्रालय द्वारा? तो भैया ये महिला एवं बाल विकास और कृषि और किसान कल्याण दोनों मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। मतलब बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। सॉरी बच्चों, महिला नहीं, सॉरी बच्चों, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों के द्वारा, बी और सी दोनों के द्वारा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों के द्वारा शुरू की गई थी कृषि सखी योजना, है ना। किसके द्वारा? आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी और सी दोनों। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों एक किसके द्वारा शुरू हुई? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? खरीफ 2015, खरीफ 2016, रबी 2015, रबी 2016। वॉइस प्रॉब्लम नहीं तो भैया जरा सा हम चेक भी कर लेते हैं कि भाई वॉइस की प्रॉब्लम है क्या। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? खरीफ 2015, खरीफ 2016, रबी 2015। एक्चुअली ज्यादा भड़बड़ा रही है वॉइस, है ना, थोड़ा सा कम कर देते हैं वॉइस को। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। अब सही हो गई, है ना। अब ठीक है ना, वॉइस अब ठीक है? लिखो कमेंट में वॉइस ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी भैया? खरीफ 2016 में। कब शुरू हुई थी भाई? खरीफ 2016 में प्रधानमंत्री जो है आपकी फसल बीमा योजना शुरू हुई थी। वो थोड़ा सा साउंड बढ़ गया था ना, इस वजह से जो है वॉइस की दिक्कत हो रही थी, है ना। एक्चुअल में क्या था कि साउंड बढ़ गया था ज्यादा, इस वजह से। अगला प्रश्न देखो भैया, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल के लिए प्रीमियम दर क्या है? बीमा राशि का बीमांकित दर का 2%। रबी के लिए कितने परसेंट दिया जाता है भैया? देखो, बीमा राशि का या बीमांकित दर का 1.5%, बीमा राशि या बीमांकित दर का 5%, या बीमा राशि या बीमांकित दर का 3%। कितना दिया जाता है भैया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपका जो है रबी फसल के लिए कितना दिया जाता है? रबी फसल के लिए कितना दिया जाता है बताइए जल्दी से। तो भैया रबी फसल के लिए दिया जाता है 1.5%, है ना। बीमा राशि या बीमांकित दर का 1.5% दिया जाता है भैया रबी फसलों के लिए, 2% दिया जाता है भाई खरीफ के लिए, और आपका जो है 5% दिया जाता है आपकी कॉमर्शियल, व्यवसायिक व आपकी जो हॉर्टिकल्चर या फिर कहें उद्यान फसलें हैं उनके लिए कितनी बीमा राशि दी जाती है? 5% दिया जाता है ना। 5% किस लिए दिया जाता है? कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसल के लिए तो हमने पहले ही बताया बीमा राशि का बीमांकित दर का 2%, ठीक है। बीमा राशि या बीमांकित दर का 2% दिया जाता है भैया किसमें? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, किसमें? आपके खरीफ वाले में, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। आज योजनाएं हैं आपके सेट में, योजनाएं। अगला प्रश्न देख लो भैया, प्रश्न नंबर 9, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक व्यवसायिक और उद्यान फसल के लिए प्रीमियम दर। तो भैया हमने अभी अभी बताया था कितना चाहिए? वार्षिक फसलें या उद्यान फसलें, तो भैया कितना चाहिए? 5%। बीमा राशि या बीमांकित दर का 5%, ठीक है। तो आपका जो है किसके लिए दिया जाता है? आपका जो है आपकी व्यवसायिक व उद्यान फसलों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र की अधिकांश बीमित फसलें प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण बुआई या रोपण से वंचित रह जाती हैं तो बीमित राशि के अधिकतम कितने % क्षतिपूर्ति दावों के लिए पात्र हैं? अरे भैया एक थोड़ी सी लैंग्वेज है, बताइए जल्दी से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र की अधिकांश फसलें जो है बीमित फसलें प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण जो है बुआई रोपण से वंचित रह जाती है तो बीमित राशि के अधिकतम कितने % क्षतिपूर्ति दावों के पात्र हैं? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी है भैया 20%,
ऑप्शन सी देख लो भैया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है भैया आपका 30%। जल्दी बताओ भाई कितना परसेंट मिलता है बीमा राशि का। हाँ, शिवम रेकवार जी ने कह दिया लाइक शेयर कर दो भाई, सभी लोग लाइक कर लो, शेयर कर दो, ठीक है। तो यहां पर जो है कितनी क्षतिपूर्ति का दावा किया जाता है, 25%। न्यूनतम या अधिकतम आपको 25% मिलेगा, कितना, 25%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, कटाई के बाद होने वाले नुकसान व्यक्तिगत खेत के आधार पर उन फसलों के लिए कटाई से अधिकतम कितने दिन तक संबंधित विभाग को सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिनों तक, आपका जो है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, या फिर भैया आपका 28 दिन। कितना चाहिए भैया, तो 14 दिन के अंदर। यदि आपकी फसल कटाई उपरांत खेत में पड़ी हुई है और नुकसान हो जाता है तो उसको आपको 14 दिन के अंदर किसी विभाग या लेखपाल या एक संबंधित विभाग को आपको क्या करना होगा भैया, सूचित करना होगा। कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ हुई, 19 फरवरी 2019, 12 सितंबर 2018, 12 सितंबर 2019 या 12 जनवरी 2019 को कब शुरू हुई थी भैया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू हुई थी, जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है 12 सितंबर 2019 को, ठीक है। आपकी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू हुई थी बच्चों, 12 सितंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पेंशन फंड मैनेजर कौन है। भैया जो फंड को मैनेज करता है वह कौन है भाई। ऑप्शन ए है नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, LIC, बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे भैया LIC, जितना भी पेंशन फंड है वहां का मैनेजमेंट का काम कौन करेगा भैया, LIC करेगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 14 है, जस्ट मिनट, प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14 है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत कितनी मासिक पेंशन दी जाती है, 2000, 3000, 4000 या 5000, कितनी दी जाती है भैया मासिक पेंशन। तो इसके तहत आपकी न्यूनतम कितनी पेंशन दी जाती है, आपकी 3000 रुपए, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत कितनी मासिक पेंशन दी जाती है, 3000 रुपए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया गया 1 दिसंबर 2018, 18 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2018। देखो भैया इसको 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से लॉन्च की गई थी। कौन सी आपकी, PM किसान या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, जिसमें आपको पर ईयर या फिर कहें प्रत्येक वर्ष 6000 रुपए दिए जाते हैं, 4 महीनों के 2-2 की किस्तों में दिए जाते हैं, ठीक है। यह योजना बेसिकली पायलट बेसिस पर दिसंबर में शुरू हुई थी, लेकिन ऑफिशियली ये जो है आपकी 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। वॉइस प्रॉब्लम अब भी आ रही है क्या, क्या दिक्कत है भाई। नहीं तो हमारे हिसाब से तो कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भाई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस की। चलिए फिर भी मैंने माइक बहुत सही कर लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा ठीक होगा, मुझे धीरे धीरे बोलना होगा तो सही आएगी आवाज़, है ना। धीरे धीरे बोलता हूँ, ठीक है।
आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कौन से किसान योग्य हैं? सीमांत किसान, छोटे किसान, मध्यम क्या किसान है, उपरोक्त सभी किसान। समझ नहीं आ रहा, वो पता नहीं किस वजह से हो रहा है, लेकिन बाकी चीजें तो क्लियर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कौन से किसान है? तो सभी किसान जिनके पास जमीन है, जिनके पास जमीन है, या फिर कहें जो आपका जो है ये कहें कि जमीन हिदायत करते हैं या फिर कहें लैंड होल्डिंग करते हैं, उन सभी को पीएम किसान का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, है ना। अगला प्रश्न देखो भैया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कौन से किसान योग्य नहीं है? तो भैया भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास भूमि नहीं है वो कैसे होंगे आपके जो है, उन्हें किसान सम्मान निधि का क्या नहीं मिलेगा? लाभ नहीं मिलेगा। भूमिहीन किसानों को किसान सम्मान निधि का क्या नहीं मिलेगा बच्चों? लाभ नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 18 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश के किस जनपद से शुरू हुई है? गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ? तो अभी अभी बताए थे। कहां से शुरू हुई है भैया? गोरखपुर से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कहां से शुरू हुई है? गोरखपुर से शुरू हुई है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वित्त पोषित है 100% राज्य सरकार द्वारा, 100% केंद्र सरकार द्वारा, 50 केंद्र 50 राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इस 100% कौन प्रायोजित, किसके द्वारा प्रायोजित है भैया? ये जो है आपकी 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, ठीक है। सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, पता नहीं क्यों नहीं आता है। आप बंद किए होंगे नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये 100% किसके द्वारा चलाई जाती है भैया? केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसान को वार्षिक कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? 4,000, 2,000, 6,000? तो भैया वार्षिक तो 6,000 दिए जाते हैं, लेकिन 4 महीनों के अंतराल पर 3 किस्तों के रूप में। कितने किस्तों के रूप में? 3 किस्तें। कितने रुपए की? 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपए 4 महीने के अंतराल पर दिए जाते हैं। कितने? 6,000 रुपए। किसके अंतर्गत? पीएम किसान के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कितने महीनों के अंतराल पर किसानों को डीबीटी के माध्यम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2,000 रुपए दिए जाते हैं? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? तो भैया हमने आप ऑलरेडी बताया कि भाई 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए किसानों को डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं, और वर्ष में कितने? 6,000 रुपए, ठीक। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 5 अक्टूबर 2024 को कौन सी किस्त जारी की? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं? कौन सी किस्त जारी की गई थी भैया आपकी 5 अक्टूबर 2024 को? कौन सी किस्त जारी की गई थी भाई? तो आपकी जो है 18वीं किस्त। कौन सी किस्त जारी की गई थी? आपकी 18वीं किस्त जारी की गई थी 5 अक्टूबर 2024 को। जो आपके पीएम किसान है इसकी 18वीं किस्त जो है जारी की गई थी। 18वीं, 15वीं नहीं है भैया, 18वीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कौन सा सरकारी संगठन राज्य बागवानी मिशन उत्तर प्रदेश के कार्यान्वयन की देखरेख करता है? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण? ऑप्शन सी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य बागवानी विभाग। कौन सा सरकारी संगठन राज्य बागवानी मिशन उत्तर प्रदेश के कार्यान्वयन की जो है देख रेख करता है? तो भैया कौन सा करता है भैया? उत्तर प्रदेश राज्य बागवानी विभाग। कौन सा करता है बच्चों? उत्तर प्रदेश राज्य बागवानी विभाग। उत्तर प्रदेश राज्य बागवानी विभाग, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन 2020 प्रारंभ किया? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो भैया सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश ने जो है आपका किसान कल्याण मिशन 2020 क्या किया बच्चों? प्रारंभ किया। क्या किया बच्चों? प्रारंभ किया।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 है, किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान या पीएम आशा शुरू किया गया था? 2015, 2017, 2018, 2016। कब जो है पीएम आशा शुरू किया गया था? पीएम आशा कब शुरू किया गया था बच्चों? तो 2018 में प्रधानमंत्री आपका जो है किसान अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, किस प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 2018 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसके तहत उत्तर प्रदेश में किसानों को फसलों के लिए ऋण दिया जाता है? किसान क्रेडिट कार्ड, किसान डेबिट कार्ड, किसान फसल बीमा, इसमें से कोई नहीं तो भैया केसी किसान क्रेडिट कार्ड के दिए द्वारा किसानों को क्या दिया जाता है बच्चों? ऋण दिया जाता है। किसके द्वारा? केसीसी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? केसीसी के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 18 जून 2021, 22 मार्च 2002, 3 अप्रैल 2003, 2 फरवरी 2000। कब शुरू हुई किसान मित्र योजना? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब शुरू हुई? 18 जून 2021 को। 18 जून 2021 को जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या की गई थी? किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। किसान मित्र योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 28, 28वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस जिले में उत्तर प्रदेश एफपीओ शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया? गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ या बिजनौर? कहां से? फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक पोर्टल है, पोर्टल जो शक्ति एफपीओ शक्ति पोर्टल है, ये कहां से लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था आपका गोरखपुर से। और एफपीओ योजना कहां से शुरू हुई थी भैया? तो ये शुरू हुई थी आपकी चित्रकूट से। एफपीओ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्म प्रोड्यूसर कंपनी जो योजना है ये शुरू कहाँ से हुई थी? चित्रकूट से। लेकिन ये जो है पोर्टल कहाँ से लॉन्च किया गया? आपका गोरखपुर से लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में कितने मापदंडों की जांच होती है? किसमें भैया? मृदा स्वास्थ्य सॉयल हेल्थ कार्ड SHC, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना में कितने मापदंडों की क्या होती है? आपकी जो है जांच होती है। तो भैया कितने होती है? 12। एक चलाई जाती है ISSS द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस, IISS द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस द्वारा मृदा परीक्षक। मृदा परीक्षक में कितने पैरामीटर है? 15 पैरामीटर है। मृदा परीक्षक में कितने बच्चों? 15 है। अगला प्रश्न, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कब लॉन्च हुई थी? 2018, 2019, 2020 या 2023 में? तो भैया कोविड के समय लॉन्च हुई थी। कब? 2020 के अंदर। कोविड चल रहा था उस समय फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्च हुई थी। कहां से? चित्रकूट से। याद रखना उत्तर प्रदेश से चित्रकूट से लॉन्च हुआ था ये। ठीक। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 31, किस राज्य में सबसे अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं? किस राज्य में सबसे अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वितरित किए गए हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो भैया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर बच्चों सर्वाधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉयल हेल्थ कार्ड कहाँ पर जो है आपके वितरित किए गए हैं? आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर बच्चों? उत्तर प्रदेश। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32वां प्रश्न है, मृदा अवस्थाओं का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष में नियमित रूप से किया जाएगा ताकि पोषक तत्वों की कमी की पहचान की जा सके और सुधार लागू किया जाए। 3 वर्ष में, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 5 वर्ष में? मृदा जैसे आपका सॉयल हेल्थ कार्ड है, कितने वर्षों में जो है जारी किया जाता है बच्चों? कितने वर्षों में जारी किया जाता है? ये 2 वर्षों में। ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? लागू होता है। मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में ये नियमित रूप से आपके पोषक तत्वों की कमी को बताता है या फिर कहे आपकी मृदा की जांच के लिए जो है लागू होता है। 2 वर्ष में आपको सॉयल हेल्थ कार्ड जो है करवाना होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 33 है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015, 1 जून 2018, 24 फरवरी 2019, 1 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई? तो भैया ये हुई थी आपकी 1 जुलाई 2015 को। कब शुरू हुई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? 1 जुलाई 2015
2015 को, 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला प्रश्न देखो, किस राज्य में सबसे अधिक केसीसी और किस राज्य में पीएम किसान के तहत लाभार्थी सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कहाँ पर जो है सबसे ज्यादा केसीसी हैं और सबसे ज्यादा भैया पीएम किसान के क्या है भैया? पीएम किसान के लाभार्थी हैं। तो भैया वो कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केसीसी हैं और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा क्या है? पीएम किसान के लाभार्थी हैं। हाँ, लेकिन रिकमेंडेड 2 साल का है, 2 साल में एक बार होगा। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, थोड़ा से आपके कथन दिए हुए हैं, कथन पढ़िएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष से सहायता प्रदान करना है। योजना की लाभार्थी की पहचान कृषि जनगणना 2015-16 से की जाती है। तो यहाँ पर सही पॉइंट हमें बताना है, सही पॉइंट बताना है। कोड ए रहे आपके, ठीक है, कोड क्या रहे आपके? ए रहे। तो यहाँ पर देखो मेन लक्ष्य इसका, देखो गणना इसके आधार पर नहीं की जाएगी। इसका मेन लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करना है। तो केवल एक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल एक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाना है इसका। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 36 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान की रिपोर्ट करने का समय क्या है? 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान की रिपोर्ट करने का समय क्या है? देखो कटाई उपरांत आप 14 दिन तक कर सकते हैं, कटाई उपरांत यदि रिपोर्ट करना है तो 14 दिन तक। लेकिन यदि आपका जो है फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की रिपोर्ट करनी है 3 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर बच्चों? 3 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट करना होगा, ठीक है, और फसल कटाई उपरांत 14 दिन के अंदर, ठीक। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 37, एक राष्ट्र एक उर्वरक किस योजना का दूसरा नाम है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना, पीएम प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना। किसका जो है ना दूसरा नाम है एक राष्ट्र एक उर्वरक? तो अभी हाल बताए थे भैया, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का। किसका बच्चों? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का दूसरा नाम क्या है? एक राष्ट्र एक उर्वरक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और सॉइल हेल्थ कार्ड वेब पोर्टल कितनी भाषाएं हैं? 23-23, 22-23, 18-25, 22-23। तो भैया जो स्वास्थ्य कार्ड ऐप है, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, ये आपका कितना 23 लैंग्वेज में है और आपका जो वेब पोर्टल है ये भी 23 है, 23। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति द्वारा अनुशंसित है? आर.बी. गुप्ता समिति, मोहन सिंह मेहता समिति, आपका जो है बी शिवरमन समिति, बलवंत राय मेहता समिति। किसान क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा संस्तुत है? तो भैया यहाँ पर राइट आंसर आर.बी. गुप्ता समिति। मोहन सिंह मेहता समिति केबीके से संबंधित है। मोहन सिंह मेहता समिति किससे संबंधित है? केबीके से। आपका जो है आर.बी. गुप्ता समिति किसान क्रेडिट कार्ड से, बी शिवरमन आपका नाबार्ड से, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है, त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी किस वर्ष शुरू किया गया था? अगस्त 1998, अगस्त 1999, अगस्त 1969 या अगस्त 1985? तो भैया ये शुरू किया गया था आपका अगस्त 1998। केसीसी योजना कब शुरू हुई थी? अगस्त 1998, अगस्त 1998। अगला प्रश्न, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस केंद्र एसी एंड एबीसी योजना के सामान्य वर्ग के लिए सब्सिडी प्रतिशत क्या है? 44, 36, 55 या 24? भैया आप सामान्य वर्ग से हो तो कितनी सब्सिडी मिलेगी आपको? एसी एंड एबीसी, एसी भी एंड एबीसी 2002 में शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को आपके जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना। इसमें 45 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में साथ इसमें आप यदि आप कोई
व्यवसाय शुरू करते हैं तो सामान्य वर्ग के लिए 36% और आपके SC ST के लिए 44% की क्या दी जाती है बच्चों, सब्सिडी दी जाती है। आपके सामान्य वर्ग के लिए 36% और SC ST के लिए कितना, 44%। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब शुरू की गई, 2014, 2015, 2016 या 2019 को। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब शुरू हुई थी, तो भैया ये 2016 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब शुरू हुई थी, 2016 में। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 43 है, परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है, किसानों को संकट में बिक्री से बचाना। ये तो नहीं है भैया। परंपरागत PMKVY का उद्देश्य पूछा गया है। ऑप्शन बी देख लो, ऑप्शन बी है किसानों की आय बढ़ाना, ऑप्शन सी है जैविक खेती को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा देना। तो भैया जो आपकी प्रधानमंत्री संपदा योजना है, ठीक है, कौन सी भैया, परंपरागत कृषि विकास योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, PMKVY है। इसका मुख्य लक्ष्य जैविक खेती को बढ़ावा देना। परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये जैविक खेती को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन, किसान विकास पत्र को फिर से कब शुरू किया गया। आपको जो किसान विकास पत्र है इसे कब शुरू, 1988, 2011, 2014, 2017 द्वारा से कब शुरू हुआ था, तो भैया ये शुरू हुआ था 2014 में। किसान विकास पत्र योजना को फिर से कब शुरू किया गया था, 2014 में। 2014 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सी अम्ब्रेला योजना किसानों को उत्पादन पर MSP सुनिश्चित करने के लिए है, PM आशा, PM किसान, PMFBY और ई-नाम। तो भैया MSP सुनिश्चित करने के लिए कौन सी है, PM आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा आपका जो है अम्ब्रेला योजना किसानों को उत्पादन पर MSP सुनिश्चित करने के लिए जो है शुरू की गई थी। कौन सी आपकी, PM आशा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2022, 24 अप्रैल 2021, 24 अप्रैल 2020 या 24 अप्रैल 2019 को। स्वामित्व योजना कब शुरू हुई थी, 24 अप्रैल 2021 को शुरू हुई थी। स्वामित्व योजना कब शुरू हुई थी, जो है 24 अप्रैल 2021 को। स्वामित्व योजना कब शुरू हुई थी, 24 अप्रैल 2021 को। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 47, कृषि भूमि की खेत की सीमाओं और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरों की योजना का सीमांकन करके भूमि संपत्ति के स्वामित्व को दिखाने के लिए तैयार किए गए मानचित्र को कहा जाता है स्थलाकृति मानचित्र, गूगल मानचित्र, कैडस्ट्रल मानचित्र या भूवैज्ञानिक मानचित्र। तो भैया इसे हम कैडस्ट्रल मानचित्र, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैडस्ट्रल मानचित्र के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं बच्चों, कैडस्ट्रल मानचित्र। अगला प्रश्न भैया, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वित्त पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों की घरेलू वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना, नकदी की अचानक आवश्यकताओं को पूरा करना, फसल उत्पादन संबंधित इनपुट और अन्य खर्चों को पूरा करना। तो भैया किसान क्रेडिट कार्ड किस लिए दिया जाता है कि आप फसल उत्पादन संबंधित जो भी इनपुट हैं उनकी पूर्ति करें या फसल उत्पादन संबंधित जो भी खर्चे हैं उनकी पूर्ति करें, उसके लिए KCC दिया जाता है, ना कि घर के खर्चे के लिए। ठीक है, ना कि घर के खर्चे के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो 49वां है, 2015-16 के दौरान शुरू की गई योजना जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रति बूंद अधिक फसल, स्वस्थ धरा, खेतहरा, हरमेट, प्रति पेड़। बताइए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। तो भैया यहाँ पर प्रति बूंद अधिक फसल है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है योजना शुरू की गई थी 2015-16 में। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ धरा खेत हरा किसकी जो है टैगलाइन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड या परंपरागत कृषि विकास योजना। तो भैया मृदा स्वास्थ्य कार्ड।
स्वस्थ धरा खेत हरा, किसका भैया टैगलाइन है? आपकी जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 51 है, कौन सी योजना अकुशल और मैनुअल लोगों को 100 दिन की जो है रोजगार गारंटी देता है? NRLM, PMMSY, MPMKSY, मनरेगा। तो भैया मनरेगा या नरेगा में आपको 100 दिन की गारंटी का रोजगार दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2016 को, या फिर कहें भैया आपका 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018? कब शुरू हुई थी भैया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? तो भैया 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई भैया? 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015। अगला प्रश्न देखो, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार जो है घोषित? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो भैया हमें पता कितने बार? एक तो भैया रबी की फसल की बुआई से पहले, और एक भैया खरीफ की फसल की बुआई से पहले। मतलब साल में 2 बार आपका जारी किया जाता है। कौन सा भैया? आपका MSP। अगला क्वेश्चन, सरकार कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? कितनी फसलों के लिए? देखो ऑप्शन देखो, सरकार कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है भैया? 14, 21, 23 या 24? तो भैया 23 फसलों के लिए। कितना? 23 फसलों के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की क्या करती है बच्चों? घोषणा करती है। कितनी? 23 फसलों। अगला प्रश्न, कपास लंबा रेशा का 2024-25 का MSP क्या है? 2380, 7521, 3205 या 4620? कितना है भैया कपास लंबा लॉन्ग स्टेपल के लिए 2024-25 के लिए MSP पूछा गया भैया? कितना है? तो भैया ए है आपका जो है 7521, 7521, 7521 जो है कपास लंबा रेशा के लिए 2024-25 का MSP है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जौ का 2025-26 का MSP, क्योंकि देखो अभी खरीफ वाली फसलों का कब आएगा? जून में आएगा, जून जुलाई में आएगा, क्योंकि जून जुलाई में बुआई होती है खरीफ की, तब आएगा MSP, तभी यही चलेगा। जौ का 2025-26 का MSP 1635, 1980, 3205 या 5230? कितना दिया? जौ का 2025-26 के लिए MSP पूछा गया, कितना है भैया? कितना है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1980 रुपया। कितना है जौ का? 1980। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेहूं का 2025-26 का MSP 2425, 2015, 1635, 5335 रुपए। कितना है भैया गेहूं का MSP 2025-26 के लिए? कितना भैया? तो भैया ये है आपका 2425 रुपए। कितना है? 2425 रुपए। अगला प्रश्न, कपास मध्य रेशा का 2024-25 का MSP 6080, 2183, आपका 6620 और आपका 7121? कितना है भैया? आपका जो है मध्य रेशा की बात कर रहा है, तो मध्य रेशा के लिए है आपका 7121। किसके लिए है आपका? जो है मध्य रेशा के लिए, और लॉन्ग रेशे के लिए 7521। अगला प्रश्न देखो, 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? MSP बराबर है C2 कॉस्ट बटे लागत, MSP बड़ा है C2 कॉस्ट बटे लागत से, MSP छोटा है C2 कॉस्ट बटे लागत से, MSP इंडिपेंडेंट टू C2 कॉस्ट, MSP जो है C2 कॉस्ट लागत के लिए क्या है? स्वतंत्र है। बताओ राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर MSP अधिक होता है किससे? C2 कॉस्ट या लागत से, C2 कॉस्ट या लागत से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वर्ष 2024-25 में मूंगफली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 6200, 6370, 6550, 6700 प्रति क्विंटल। कितना होता है भैया? आपका जो है 2024 में मूंगफली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 6377। कितना है भैया? 6377 प्रति क्विंटल। अगला क्वेश्चन, विपणन वर्ष 2025-26 के लिए रैपसीड और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425,
5950, 5940 या 1980, कितना दिया जाता है? रेपसीड और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 5950। 5950 रेपसीड और मस्टर्ड का क्या है भैया? 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी है। अगला क्वेश्चन, विपणन वर्ष 2025-26 के लिए चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425, 5950, 5940, 5650, कितना है भैया चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य? तो भैया 5650 या 5650 जो है चने का क्या है? न्यूनतम समर्थन। अगला क्वेश्चन, विपणन वर्ष 2024-25 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य। विपणन वर्ष 2024-25 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपका 2225, 2290, 4290 या 3371, कितना है भैया मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य? तो 2225 रुपए। कितना है 2024-25 के लिए? 2225 रुपए किसका है? मक्का का। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? आईसीएआर, सीसीईए, सीएसीपी या केंद्र सरकार? तो भैया सीएसीपी। घोषणा करने का काम करेगी केंद्र सरकार का एक विभाग सीसीईए, और आपकी सिफारिश करने का काम करेगा भैया सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? सीसीईए, सीएसीपी, केंद्र सरकार, बी और सी दोनों? तो भैया केंद्र सरकार या सीसी, केंद्र सरकार का एक विभाग है कौन सा? सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं? घोषणा करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न भैया, कंप्यूटर पे आ जाओ। अब कंप्यूटर पे चलने से पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें, एक चीज बता दें, ठीक है, बस 1 मिनट लगेगा। आप लोगों के लिए एक बढ़िया चीज चल रही है, वो है आपके कितने सेट? 50 सेट फुल लेंथ सेट और 100 फुल लेंथ सेट। 50 सेट ये प्रिंट में भी हैं और आपके जो है पीडीएफ में भी अवेलेबल हैं, और 100 सेट केवल पीडीएफ में अवेलेबल है, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। और प्रिंटेड के लिए आपको कांटेक्ट करना है 7880497104 पर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर आपका जो है 66, 66वां प्रश्न कंप्यूटर का है। ठीक है, 66वां प्रश्न कौन सा है? कंप्यूटर का है। थोड़ा सा बताना जरूरी भी रहता है ये सब चीजें। देखिए, कंप्यूटर कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायता करता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव या प्रिंटर? तो भैया डिस्क ड्राइव सूचना को स्टोर करेगा। कौन करेगा भैया? डिस्क ड्राइव जो है सूचना को क्या करेगा? स्टोर करेगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए निम्न कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है: डिलीट प्लस कंट्रोल, बैक स्पेस प्लस कंट्रोल, एस्केप प्लस कंट्रोल, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट से क्या हो जाता है? आपका रिस्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 है, वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर खिसक जाता है, पेज पर मार्जिन बदल जाते हैं, टेक्स्ट एक पंक्ति ऊपर चला जाता है, इनमें से कोई नहीं। वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या होता है? तो भैया क्या होता है? आपका कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक, यहाँ पर जो है राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो इनमें से कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक, अगला, किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं? कंट्रोल, शिफ्ट एवं अल्ट से, फंक्शन कुंजियों से, न्यूमेरिक पैड से या एरो कुंजी से? किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप होते हैं? तो भैया न्यूमेरिक पैड्स। किसका प्रयोग करोगे? न्यूमेरिकल का तो यूज करोगे ना, ऑप्शन सी, 69 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए कट कमांड का प्रयोग करें, अंडू कमांड का प्रयोग करें, डिलीट का या रीडू? तो भैया हम क्या करेंगे? अंडू करेंगे, है ना। अगले काम के लिए हमें रीडू करना होता है, पिछले काम को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडू करना पड़ेगा, मतलब जो पीछे किया है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर का, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ब्लिंकर, कर्सर, कॉजर या पॉइंटर? कौन दिखाता है आपकी पोजीशन भैया? तो कर्सर दिखाता है। कौन दिखाता है? कर्सर। अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद
वास्तविक डाटा ट्रांसफर के लिए लगने वाले समय को डिस्क कहते हैं। आपका जो है ट्रांसफर टाइम, मूवमेंट टाइम। ऑप्शन सी देखेंगे हम, एक्सेस टाइम है डाटा इनपुट टाइम। ऑप्शन सी है एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम। ऑप्शन डी है डाटा इनपुट टाइम, डाटा इनपुट टाइम। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा 72 का राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एक्सेस टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एक्सेस टाइम करेंगे, एक्सेस टाइम कहेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप कर सकते हैं डाटा इनपुट, डाटा स्टोर, डाटा स्कैन, डाटा व्यू या प्रिंट। तो भैया डाटा को हम व्यू कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, किसके प्रयोग से? आउटपुट के प्रयोग से। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण और रोम में रहता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है भैया? तो भैया वो है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा बच्चों? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 75 है, यदि आप विंडो 98 को विंडोज एक्सपी से बदल दें तो आप वास्तव कर रहे हैं आप स्टार्ट, अपग्रेड, अपडेट या पैच? क्या कर रहे हो भैया? तो आप कर रहे हो अपग्रेड कर रहे हो। आप विंडो 98 से एक्सपी में आ रहे हो या विंडो 7 से विंडो 10 में आ रहे हो तो अपग्रेड कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चों? अपग्रेड। अगला प्रश्न, यह डायलॉग बॉक्स वर्कशीट सेलों की उस रेंज को स्पेसिफाई क्या मॉडिफाई करता है जिसमें चार्ट बनाए जाने का वाला डाटा होता है? चार्ट लोकेशन, चार्ट स्टाइल, चार्ट ऑप्शन, चार्ट सोर्स डाटा। क्या कहलाता है भैया? तो ये कहलाता है आपका चार्ट सोर्स डाटा। कौन सा डाटा बनाया जाता है? चार्ट सोर्स डाटा बनाया जाता है। अगला प्रश्न, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट या रिपोर्ट। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर फीड, तो इनपुट, कंप्यूटर को ही फीड करो आप, इनपुट कहलाएगा। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को कहते हैं? ई सेलिंग, इनवाइडिंग, ई ट्रेडिंग, ई फाइनेंस, ई कॉमर्स। क्या कहा जाता है भैया? आप इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार कर रहे हो तो क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? ई कॉमर्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79, यदि आप चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोग होता है डॉक्यूमेंट को कलर करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखने के लिए क्या करते हैं हम? प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? प्लॉटर, स्कैनर या माउस या प्रिंटर। ग्राफिकल इमेज और पिक्चर कौन डाल सकता है? तो भैया स्कैनर डाल सकता है। कौन डाल सकता है बच्चों? स्कैनर। आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या? आपका जो है यूपीजीके। यूपीजीके पे आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, एक आपका संकल्प जो कि टॉपिक वाइज चलाया जा रहा है, संकल्प बैच, जिसमें आपका डेली टेस्ट कराया जाता है, उसका डेली आपका लाइव सॉल्यूशन कराया जाता है। ठीक है, ये ऑफलाइन आपका 2999 में है, लेकिन ऑनलाइन आपका ओनली 1000 में। ये एग्जाम तक चलने वाला है, केवल एमसीक्यू। जो बच्चे थ्योरी नहीं पढ़ना चाह रहे, एमसीक्यू डेली टेस्ट करें, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसको आप विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट व एप्लीकेशन पे जाकर जिसे डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट व एप्लीकेशन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81, साहित्य अकादमी द्वारा भाषा सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1990, 1999, 1996 में या 2000 में? कब शुरू की थी? साहित्य अकादमी द्वारा भाषा सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो भैया ये शुरू की गई थी आपकी जो है 1996 में। अगला क्वेश्चन, बिरहा, आल्हा, रसिया आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है?
गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो भैया उत्तर प्रदेश। बिरहार, आल्हा, रसिया गीत कहाँ के हैं भैया? आपके उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी। यूपी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? देवी नृत्य, छपेली नृत्य, पाईदंडा नृत्य, कर्मा नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है बच्चों? कर्मा नृत्य। किसके द्वारा? मिर्जापुर जिले के आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? आपका कर्मा नृत्य। अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध अच्छन महाराज की कथक नृत्य शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? बड़ा ख्याल, सैनिया घराना, लखनऊ घराना, टप्पा गायकी। किस नाम से प्रसिद्ध है भैया आपके अच्छन महाराज की कथक नृत्य शैली? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भैया लखनऊ घराना। लखनऊ घराने के नाम से प्रसिद्ध है, लखनऊ घराने। ठीक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो 85। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डेगोरा तथा राणा है? बुक्सा, थारू, महिगिरी, खरवार। बताओ कौन सा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो भैया आपकी थारू जनजाति हो। थारू जनजाति उपजातियां कठरिया, डेगोरा तथा कौन सी है? राणा है। कौन सी आपकी? थारू। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु महाविद्यालय स्थापित किया गया? जौनपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। कहां पर स्थापित किया गया बच्चों? तो आपका लखीमपुर खीरी में। थारू जनजाति के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए महाविद्यालय कहां पर खोला गया है? आपका लखीमपुर खीरी में। कहां पर बच्चों? लखीमपुर खीरी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेशन को शेयर कीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगे तो। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? बुक्सा, थारू, महिगिरी, खरवार। कौन सी जनजाति निवास करती है भैया आपकी जो उत्तर प्रदेश की जो है बिजनौर जिले में? तो बिजनौर जिले में आपको कौन सी जनजाति? खरवार जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ पर? खरवार, बिजनौर में। अगला क्वेश्चन, खरवार नाम की जनजाति उत्तर प्रदेश किस जिले में निवास करती है? बरेली, मिर्जापुर, मेरठ, कानपुर। तो भैया ये बिजनौर में तो पाई जाती है और साथ में साथ मिर्जापुर क्षेत्र। कहाँ पर? मिर्जापुर क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 89 है। उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नहीं मनाया? दीपावली, मकर संक्रांति, होली या ग्राम देवी पूजा। तो भैया खरवार जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता है? तो भैया आपका ग्राम देवी पूजा नहीं मनाया जाता है। ग्राम देवी पूजा नहीं मनाया जाता खरवार जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली उत्तर प्रदेश की है? बुंदेल शैली, कंदरा शैली या मिर्जापुर की विलुप्त शैली, ब्रज या मथुरा शैली, उपरोक्त सभी। तो भैया सभी जो है उत्तर प्रदेश की हैं। सभी शैलियां कहाँ की हैं भैया? उत्तर प्रदेश की हैं। चलो इसको हम क्लियर कर देंगे आपका। ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक, अगला प्रश्न 91 प्रश्न, उत्तर प्रदेश की आगरा शैली अन्य किस नाम से जानी जाती है? जहांगीरी शैली, मुगल शैली, बाबर शैली, इनमें से कोई नहीं। आगरा शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर नन ऑफ दीज है वैसे बेसिकली, है ना। आगरा शैली को किस नाम से? मुगल शैली, सॉरी, हाँ सॉरी, आगरा शैली को हम मुगल शैली के रूप में जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं होगा, बी होगा राइट आंसर, मुगल शैली, है ना। बुक्सा बिजनौर, थोड़ा सा जो है गलत हो गया होगा आंसर, ठीक है। बुक्सा कहाँ की है? बिजनौर की है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्रकार उत्तर प्रदेश से संबंधित है? जगन्नाथ, मुरलीधर, अहिवादी, श्री कृष्ण चैतन्य भट्ट, चमन सिंह, उपरोक्त सभी। कौन से जो है चित्रकार उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? तो भैया आपके सभी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 93, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मिश्रित चित्रकला शैली से संबंधित है? सुमानव, रामचंद्र शुक्ल, रणवीर सिंह सक्सेना या सभी। तो भैया कौन संबंध है? सभी संबंध है किससे? मिश्रित चित्रकला से। किस संबंध है? मिश्रित चित्रकला से। अगला प्रश्न देखो, इनमें से उत्तर प्रदेश कौन चित्रकार कैलेंडर व धार्मिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? योगेंद्र नाथ, नित्यानंद, सेवाराम, अजमतनाथ। जो कैलेंडर व धार्मिक चित्रों के लिए जो फेमस है वो है आपके सेवाराम। कौन है भैया? सेवाराम। अगला प्रश्न देखो 95,
वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है? हुसैन खां, वाजिद अली शाह, पंडित बड़े रामदास जी मिश्र या पंडित राम शाह? किसे जो है आपके वाराणसी घराने की गायकी का जनक माना जाता है? तो भैया पंडित पंडित बड़े रामदास जी मिश्र, पंडित बड़े रामदास जी मिश्र को। अगला प्रश्न जो है, उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक का नाम बताइए। कामता प्रसाद, उस्ताद हुसैन सरकी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रामजी मिश्र। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक का नाम क्या है? तो भैया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन है भैया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश के पंडित रविशंकर निम्न में से किससे संबंधित है? सारंगी वादन, सितार वादन, तबला वादन, शहनाई वादन, किससे संबंधित है भैया? तो ये आपके सितार वादन। पंडित रविशंकर किससे संबंधित? सितार वादन से। सन 1919 में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के शासक को किस नाम से जाना जाता है? गवर्नर, वायसराय, लॉर्ड या गवर्नर जनरल? बताओ जल्दी से, किस नाम से जाना जाता था? गवर्नर के नाम से। सन 1919 में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के शासक को किस नाम से जाना जाता था? गवर्नर के नाम से। किससे? गवर्नर। 99 है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? प्रति 6वें वर्ष, प्रति 12वें वर्ष, प्रति 10वें वर्ष, प्रति 4वें वर्ष? भैया प्रति 12वें वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विदुर का टीला नामक स्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मथुरा, इलाहाबाद, गोकुल या हस्तिनापुर? विदुर का टीला हस्तिनापुर में है। विदुर का टीला नामक स्थान कहाँ पर है भैया? हस्तिनापुर में है। यहाँ पर आपके 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। कहाँ करना है भैया? दोस्तों को शेयर करना है जो AGTA का एग्जाम देंगे उन सभी को। ठीक है। तो ये हम आप लोगों को बता चुके हैं कि 50 सेट और 100 सेट। 50 सेट प्रिंटेड में भी उपलब्ध है। प्रिंटेड में 1000 रुपये में है, जिसके लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा हमारे मोबाइल नंबर पर 7880497104 पर। बाकी यदि हम इसकी PDF लेना चाह रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी वेबसाइट visionagriacademy.in व एप्लीकेशन विजन एग्री अकेडमी से इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में साथ आपका जो है 100 प्रैक्टिस सेट ये आपके जो है PDF में अवेलेबल है, जो कि प्रिंटेबल है। ये आपको एग्जाम तक, अभी इसमें हमने 40-45 सेट ऐड किए हैं, ये एग्जाम तक आपको 100 सेट इसमें दिए जाएंगे। ठीक। संकल्प बैच एक ऐसा बैच है जिसमें आपका MCQ बेस्ड, मतलब कि सिलेबस कराया जाएगा वो MCQ बेस कराया जाएगा, पूरा आपको MCQ के बेस पे। ठीक है। इसमें आपको MCQ कराए जाएंगे, साथ में साथ आपको देखिए आपको पहले टेस्ट दिया जाएगा, फिर सुबह टेस्ट देंगे, शाम को इसको क्या कराएंगे? आपका सॉल्यूशन कराएंगे, मतलब वीडियो सॉल्यूशन के रूप में कराएंगे। तो ये आपका ऑफलाइन अगर ये ज्वाइन करते हो आप तो 2999 मतलब 3000 रुपये का कोर्स है, और यदि आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो 100 रुपये का कोर्स है। सुबह आपको PDF के फॉर्म में पूरा सेट दिया जाएगा और शाम में इसकी क्लास होगी। ठीक। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम तक चलेगा। फिर आपका जो प्रैक्टिस 25 फुल लेंथ टेस्ट जो आप मंगाना चाहो तो यहाँ से आपका जो है नंबर है हमारा 7880497104, वहाँ आप कॉन्टेक्ट करके आप जो है मंगा सकते हैं। और ब्रह्मास्त्र सेट पेपर जो आपका चल रहा है, इसका PDF आपके जो 60 सेट इसमें मिलने वाले हैं, जो कि आपको मिलेंगे कहाँ पर? आपकी विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट पर व एप्लीकेशन पर। और आपके प्रिंटेड नोट, यदि ये सब चीज़ें चाहिए हैं तो आपको कहाँ पर संपर्क करना है? मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है। 7880497104। कोई भी आप प्रिंटेड में खरीदना चाहते हो, प्रिंटेड में चाहे आपको सेट पेपर चाहिए हो, ठीक है, सेट पेपर चाहिए हो या नोट्स चाहिए हो प्रिंटेड में, ठीक है, सेट पेपर या नोट्स, तो इस नंबर पे आपको संपर्क करना है। किस पे? 7880497104 पर। और यदि आपको PDF में चाहिए तो आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा 7880497104। 24 आवर्स ये नंबर ऑन रहता है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं कोई भी कोर्स के लिए।
प्रिंटेड में। और बाकी आपको कहाँ पर जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी कोर्स। एक योद्धा बैच चलता है जो कि आपके जो है कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें आपको पूरा सिलेबस कराया जा रहा है योद्धा बैच में। और बाकी आपके सेट पेपर चल रहे हैं और आपका जो है प्रैक्टिस वाले बैच, तो प्रैक्टिस वाले बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। धन्यवाद दोस्तों, कल संडे को भी आपका एक सेट पेपर हम कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।